उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था एक छोटा लेकिन बहुत ही पुराना गांव बरसोमपुर। वहां की जमीन बंजर होती जा रही थी, फसलें सूखती थीं, बच्चों को बुखार चढ़ता था और लोग रातों को नींद में चिल्ला उठते थे। गांव वालों को यकीन था, इस जमीन पर कोई साया है, एक गंजी आत्मा का, एक चुड़ैल का। गांव के बाहर एक वीरान इलाका था, जहां पहले एक विधवा औरत मंजुला रहा करती थी। उसके सिर पर कभी लंबे बाल थे, लेकिन लोग कहते थे कि वो किसी काले जादू में लिप्त थी। एक दिन गांव की औरतों ने उसे पकड़कर नदी किनारे के पीपल के पेड़ से बांध दिया और उसके सारे बाल उधेड़ दिए। जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त मंजुला चीखी थी, जिसने मेरे बाल छीने, अब मैं उसकी रूह भी छीन लूंगी। 20 साल बाद बरसोमपुर में अब नया प्रधान बना था, हरनाम सिंह। उसका बेटा रघु शहर से पढ़ाई करके लौटा था और गांव की तरक्की के लिए जोश में था। रघु को गांव की भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बोला, चलो उस पुराने पीपल पेड़ के पास चलते हैं, जहां उस गंजी चुड़ैल को मारा गया था। देखते हैं क्या डर है वहां। सब दोस्त रात को निकले। रघु और उसके दोस्त पीपल के पास पहुंचे। वहां जमीन काली और सूखी थी। जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की, एक बुजुर्ग औरत की परछाई दिखी, बिना बालों के, सिर चमकता हुआ, आंखें लाल। फिर अंधेरा छा गया और एक फुसफुसाती आवाज आई, कौन आया मेरे बदले की रात में? अचानक एक दोस्त नीलकंठ चिल्लाया, कुछ मेरे ऊपर चढ़ा। गंजा सिर, मेरी आंखों में खून घुस गया। नीलकंठ की आंखें सफेद हो गईं और वो वहीं गिर पड़ा, मरा हुआ। अगली सुबह गांव में अफरातफरी मच गई। नीलकंठ का शव ऐसे सूख चुका था जैसे किसी ने उसकी आत्मा चूस ली हो। उसके सिर के बाल भी गायब थे। लोग चिल्लाए, गंजी चुड़ैल लौट आई है। अब सबका सिर गंजा करेगी, फिर आत्मा ले जाएगी। अब गांव की हर रात मौत लेकर आती। किसी औरत की चोटी कटी मिलती, किसी लड़के का सिर साफ और चेहरा काला। घरों में बर्तन बजते और दीवारों पर खून से लिखा मिलता, अब बाल नहीं, रूहें चाहिए। रघु को खुद पर गुस्सा था कि उसने मजाक में सब कुछ शुरू किया। वो पुराने पुजारी बाबा तेजराम के पास गया। बाबा बोले, गंजी चुड़ैल सिर्फ उस आत्मा को मारती है जो जिद्दी और घमंडी हो। लेकिन एक उपाय है। उसी झील में जाकर, जहां मंजुला को जलाया गया था, उसकी चोटी का एक बाल तलाश कर लाओ। वहीं से वो मुक्त हो सकती है। रघु अकेला गया उस झील पर। रात के ठीक 12 बजे झील के किनारे एक पुराना पत्थर दिखा, खून और राख से भरा। जैसे ही उसने हाथ डाला, पानी उबलने लगा और अचानक एक चुड़ैल निकली पानी से। गंजा सिर, काली झुर्रियों वाला चेहरा और आंखों में जलता लाल तेज। अब तू मेरा बाल नहीं,
सिर लेकर जाएगा। वो रघु की ओर झपटी। रघु ने झील के पानी में गंगाजल डाला और वह बाल निकाला जो राख में दबा था। चुड़ैल चीखी। नहीं, वो मेरा आखिरी हिस्सा था। उसके शरीर से धुआं निकला, आंखें जलने लगी और फिर वो राख बनकर झील में समा गई। गांव में फिर हरियाली लौट आई। पीपल की शाखाएं फिर से हरी हो गईं और गांव वालों ने एक मंदिर बनवाया, देवी मंजुला धाम के नाम से। रघु अब समझ चुका था, जिसके साथ अन्याय होता है उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं जाती। उसे बदला लेना ही होता है।